दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जब भी आप मेडिकल स्टोर से कोई दवा लेते हैं तो आपको जनरली क्या ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में सपोज आप आँखों का ड्रॉप मेडिकल स्टोर से लेने गए। अब अपने मेडिकल स्टोर वाले को अपना प्रॉब्लम बताया कि मेरे को आँखों में ये तकलीफ़ है, खुजली हो रहा है, जलन हो रहा है, आँखें लाल हो गई हैं। मेडिकल स्टोर वाले ने आपको उसके हिसाब से आपको एक ड्रॉप दिया। मेडिकल स्टोर वाले ने एक्सपायरी चेक कर ली, एमआरपी चेक कर ली, आपने भी सेम चीज़ की। फार्मासिस्ट ने बता दिया कि ऐसे ऐसे आपको ड्रॉप डालना है, 2-2 बूंद 3 टाइम डालनी है और डाल के सो जाना है। पेशेंट ने सेम चीज़ की, 2-3 दिन किया, ड्रॉप डाला, उसको 2-3 दिन में आराम हो गया। एक्सपायरी थी 2027 की, मार्च 2027। उसने उठा के ड्रॉप पैक करके और रख दिया कि काम आएगा। अब 2-3 महीने निकल गए। 2-3 महीने बाद उसको सेम तकलीफ़, उसको या उसके किसी फैमिली मेम्बर को सेम तकलीफ़ हुई। अब मार्च 2027 की एक्सपायरी है। उसने सेम ड्रॉप फिर उठाया, डाल दिया। एक दिन डाला तो कुछ आराम नहीं हुआ, दूसरे दिन डाला तो उसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब हुई, आँखें में और तकलीफ़ बढ़ गई, आँखें ज़्यादा लाल हो रही हैं, तकलीफ़ ज़्यादा हो गई। अब ये हुआ क्यों? जनरली आई ड्रॉप में होता क्या है, पेशेंट आई ड्रॉप जब ले जाता है उसमें 3-4 गलती वो करता है। पहली तो जब आई ड्रॉप का ऊपर का जो मेन कैप होता है उसको खोलता है और जो उसका नोज़ल में होल करने के लिए वो सेफ्टी पिन या सुई जैसी धारदार वस्तु का इस्तेमाल करता है। अब सेफ्टी पिन या जो सुई है वो कोई स्टरलाइज तो है नहीं, उसने सुरक्षित कर दिया। सपोज उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया रहा, उससे आपका ड्रॉप हो सकता है ख़राब, कॉन्टामिनेट हो सकता है, वो आपके प्रिजर्वेटिव को तोड़ देगा। बाई चांस में बच गया। दूसरी कंडीशन आई, पेशेंट जो होल कर दिया है नोज़ल पे, उसकी टिप को ऐसे हाथ से टच करता है, फिंगर से ऐसे पकड़ेगा उसको, उसका फिंगर टच होगा खुले हुए ड्रॉप के ऊपर। आपकी उंगली में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उस पर टच होंगे, उससे भी आपका ड्रॉप कॉन्टामिनेट हो सकता है। तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है, ये तो चलो ठीक है निकल गया क्योंकि तुरंत ड्रॉप नहीं हुआ कॉन्टामिनेट। तीसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि ड्रॉप के अंदर एक इंस्ट्रक्शन क्लियर लिखा हुआ होता है कि वंस यू ओपन द ड्रॉप यूज विद इन मंथ, मतलब आपको 30 दिन के अंदर उसको यूज कर लेना है, उसके बाद आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। और उसमें ऐसा क्यों लिखा होता है? जनरली ड्रॉप में होता है जो प्रिजर्वेटिव होते हैं वो खुलने के बाद बैक्टीरिया के जब कॉन्टामिनेट में आते हैं, बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हैं तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो आई ड्रॉप में जो भी सॉल्यूशन है वो हो जाएगा कॉन्टामिनेट, और जब वो कॉन्टामिनेट हो जाएगा तो आपकी आँखों में भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा और आपकी आँखों को तकलीफ़ देगा। अब ये बताना ज़रूरी इसलिए था कि आपको ध्यान रखना है और फार्मासिस्ट को ये चीज़ पेशेंट को बतानी है। जनरली इस तरह का डिस्कशन फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच नहीं होता है। डिस्कशन क्या होता है, कितने का है, 80 रुपये का, डिस्काउंट कितना होगा, एक्सपायरी कितनी है, बस इतना। इससे ज़्यादा इंडियन फार्मेसीज में जो कंडीशन है और कुछ होता नहीं है। फार्मासिस्ट को पैसे से मतलब है और पेशेंट को डिस्काउंट से मतलब है, एक्सपायरी से मतलब है, इनफ। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब भी मेडिसिन लेने जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें और अंधाधुंध मेडिसिन ना लें, एडवाइस दें और एडवाइस को फॉलो करें और जो भी इंस्ट्रक्शन होती है लेबलिंग के अंदर उसको एक बार पढ़ें ज़रूर। आपको समझ में नहीं आती तो आप प्रोफेशनल बंदे जो भी हैं आपके आजू बाजू, मेडिकल स्टोर वाला है, फार्मासिस्ट है, डॉक्टर है, उससे एक बार सलाह लें। अंधाधुंध अपने हिसाब से हर चीज़ इस्तेमाल ना करें कि घर में पड़ी है, एक्सपायर नहीं है तो उसको यूज कर लो। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।